प्रतिबिंब आ जाता है तो 100 सूर्य हो जाते हैं। सूर्य तो एक ही है, जैसे प्रात हटी जल हटा तो सूर्य एक हो गया। इसी प्रकार भगवान एक से अनेक होते हैं, वो अनेक में भी एक हैं और एक से भी अनेक हैं। एक बार मीरा को लोगों ने पूछा था कि हे मीरा, देख तुम्हें राणा परिवार मिला, कितना अच्छा परिवार है, राजघराना मिला, तुम्हें इतनी खुशी मनाओ, लेकिन फिर भी तुम उन परिवार को ठुकराकर कृष्ण का भजन करती हो, उनका नाम लेती हो। तो मीरा ने क्या उत्तर दिया? मीरा कहने लगी कि ऐसे बर को क्या भरे, ऐसे बर को क्या भरे, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी ओ मेरा चूड़ा अमर हो जाए। कहने लगी महाराज, ऐसे बर को मैं बरकर क्या करूंगी, ऐसे बर को क्या बरें जो जन्मे और मर जाए। जो जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। वास्तव में हमारा जो प्रियतम है वो केवल और केवल मात्र परमात्मा है। परमात्मा के सिवा हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानन हारा, जान लई जो जानन हारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर सच्चा कोई प्रीतम है तो मेरे श्री राघव जी हैं, मेरे गोविंद हैं, उनके सिवा कोई हमारा सच्चा प्रीतम नहीं है। मीरा क्या कहती है? आज महाराज गाती फिरती है संतों की मंडली में बैठकर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जागो सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अब तो बेल भेल गई अमृत फल होई, ददी की मधानी मथे प्रेम से बलोई, और माखन सब काट लियो छाछ पिए कोई, संतन दीग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल की गिरधर तारो अब मोही, गिरधर तारो अब मोही। हे प्रभु, मेरा आपके सिवा तो कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है। मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि केवल इतना ही नहीं, महाराज मीरा के इस अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम केवल वाणी से बोल सकते हैं, लेकिन मन में महाराज उसे जीवन में उतारने का विषय है। मीरा ने भगवान का साक्षात्कार किया, गोपियों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री माधव श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। महाराज वृंदावन में समस्त चराचर के देवता प्रकट हुए, गंधर्व अप्सराएं प्रकट हुई, वेश धारण कर कर के महाराज श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले हैं। इसलिए कृष्णो हम पश्यत गति ही, हमें श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ही स्थान मिले, कृष्ण ही हमारा पति बने, ऐसा भाव हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कि लाली मेरे शाम की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल।
परमात्मा से मिलने के लिए जब जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विषय विकारों को त्याग करना चाहिए। त्याग कर चलो। जब त्याग कर चलोगे तब जाकर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो पाएगा। मन को स्वच्छ रखो, मन को निर्मल रखो और प्रेम भाव से भगवान को भजोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो मेरे श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसा ही महाराज हुआ है। आज गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि देखो देखो भगवान तो हमारे वश में हो गए, देखो कन्हैया केवल हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहने लगे, ओहो गोपियों, आपके मन में अभिमान हो गया। भगवान सब गोपियों को छोड़कर श्री राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। राधा को अभिमान हो गया कि मैं बड़ा प्रेम करती हूं, मुझसे बड़ा अधिक प्रेम करते हैं। तो राधा रानी कहने लगी, महाराज अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान कहने लगे, अच्छा तो ऐसा करो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान बैठ गए, अपना हाथ धर दिया। राधा ने हाथ पर चरण रखा, जैसे दूसरा पांव उठाया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। आज एक क्षण के लिए गोपियों को ऐसा लगा कि ना जाने कितने युग बीत गए, हमसे भगवान ने बिछड़े हुए। भगवान को पुकारने लगी, भगवान को निहारने लगी। यमुना के किनारे कभी दौड़ती हैं, कभी लता पता से पूछती हैं, कभी मोर से पूछती, चिकोर से पूछती कि आपने मेरे कृष्ण को देखा है। महाराज गोपियां व्याकुल हो गईं। तब महाराज गोपियों ने एक गीत गाया है, उस गीत का नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत के 19 श्लोक हैं, बड़ा सुंदर। कहती हैं गोपियां, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकास्ते धृतास्वदा दृष्टावस्ताववे विच्यविन्यते शरदूधाशये साधुजात्स्ता सरसिरोजधर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वर्धनेघ्नतो नेह किं बदा। इस प्रकार से गोपियों ने 19 श्लोक बोलकर भगवान से क्षमा प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हम तो ब्रज की गोपियां हैं, हम तो ब्रज मंडल की बालाएं हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम तो भोरी हैं। आपके जन्म की वजह से ही ब्रजमंडल आज स्वर्ग से भी सुंदर बना हुआ है। इसलिए इंद्रा, लक्ष्मी, पार्वती भी इस ब्रज में वास करने के लिए तरसती हैं। ऐसी ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। गोपियां कहती हैं, इस तरह हमें बिरहा रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना है था तो कालिया नाग से क्यों बचाया प्रभु, इस वैशाल्य जल से ही मार देते। हे प्रभु, पूरे ब्रजमंडल में जब आग लगी तो आप आग को क्यों पी गए महाराज, हमें क्यों नहीं जलने दिया। अरे महाराज, जब वो अजगर अगासुर आया तो भगवान आपने उसका उद्धार क्यों किया, और आज हमारी बारी है हमसे मिलने, हम आपसे मिलने के लिए हे प्रियतम आए हैं और हमें छोड़कर आप चले गए। हे प्रभु, हम तो ब्रज की बोरी ग्वालनिया, जप तप पूजा क्या जाने, हम तो तेरे चरणों की दासी हैं, कोई व्रत कोई नियम नहीं जानती। हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमें दर्शन दो। तब भगवान पुनः गोपियों में प्रकट हुए। महाराज, आज गोपियों का सारा अभिमान
निकल गया। तब कहते हैं कि महाराज गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। तब महाराज ये शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई। इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज कहते हैं समस्त देवता भी आते हैं नारी का रूप धारण करके। पार्वती ने 16 श्रृंगार किए और पार्वती आज शंकर जी से आज महाराज शंकर जी से के चरणों में प्रणाम करके कहती है कि महाराज मैं तो चली वृंदावन में। शंकर जी ने कहा अरे देवी ये सजदज के कहाँ जाती हो? पार्वती कहने लगी महाराज हे मेरे भोले बाबा मैं तो चली वृंदावन में। क्या करने? अरे महाराज आपको नहीं पता वृंदावन में बड़ी अद्भुत बड़ी पवित्र रास हो रही है और मैं रास का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। शंकर जी ने जैसे ही सुना कहने लगे हे भगवान मेरे कन्हैया इतने बड़े हो गए वो रास क्रीड़ा करने लगे। हाँ महाराज। तब शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी साथ ले चलो। पार्वती कहने लगी ना ना महाराज आपको नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन में पुरुष का जाना मना है। ब्रजमंडल में कोई उस रास मंडल में पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष का जाना निषेध है। वहां पर केवल और केवल मात्र परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं। अच्छा तो महाराज अगर मेरे कन्हैया इतने बड़े हो गए रास क्रीड़ा कर रहे हैं तो मैं उसके लिए नारी बन जाऊंगा? ये कौन सी बड़ी बात है? इसलिए महाराज आप ऐसा करो पार्वती मुझे अपने वस्त्र दे दो, अपनी साड़ी दे दो, अपना कजरा दे दो, अपना गजरा दे दो, अपनी जो जो हार श्रृंगार का सामान है सब दे दो तो मैं पहन लूंगा। अगर कन्हैया के लिए मुझे नारी बनना पड़ा तो मैं नारी भी बन जाऊंगा, गोपी भी बन जाऊंगा, लेकिन मुझे साथ लेकर चलो। पार्वती ने खूब समझाया अरे नाना महाराज वो तो अंतर्यामी है तुरंत पहचान जाएंगे। शंकर जी नहीं माने और पार्वती तो मना रही है। जब नहीं माने तो क्या हुआ? एक दिन वे बोले भंडारी बन के नर से नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती मना कर हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। शंकर जी तैयार हो गए। पार्वती कहने लगी ओ मेरे बोले बाबा, समझाने लगी कि कैसे ले जाऊं तो हे रास में, मोहन के सिवा कोई ओ पुरुष न जावे उस रास में। हंसी करेंगी अरे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए, हाँ रास में आ गए। लेकिन शंकर जी नहीं माने और पार्वती को उल्टा कहने लगे। पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे संग में, श्री राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। अरे रास रचेगी ब्रज में बारी, हमें दिखा दो प्यारी, रास में आ गए, ओ रास में आ गए। पार्वती ने तो बहुत मना किया लेकिन शंकर जी नहीं माने। शंकर जी ने है क्या किया? महाराज जटाओं का जोड़ा कर लिया, ऊपर मोती लगा लिए, चुनरी ले ली, घूंघट निकाल लिया और कहा देखो ये जो राज है हम दोनों में रहे, इसे कोई नहीं जाने। पार्वती देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसा बना दो, थोड़ी मेरी मदद कराओ भाई। शंकर जी कहने लगे आप भी आओ ना तो मुझे श्रृंगार दो, मुझे क्या करो गोपी बना दो। ऐसा बना दो मुझे कि कोई ना जाने उस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। हाँ फिर क्या हुआ? अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चले चाल मतवारी,
रास में आ गए, रास में आ गए। आज शंकर भगवान नर से नारी बन गई। अब ठुमक 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 चलने लगे। जब चलने लगे तो पार्वती देख देख कर हंसने लगी। पार्वती कहने लगे, अरे वाह प्रभु कितना सुंदर लग रहे हो। पता है एक बार आपके लिए भी महाराज कृष्ण भगवान को नारी बनना पड़ा था, मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। कैसे? महाराज शंकर जी को याद करवाया कि जब आपने भस्मासुर ने आपकी तपस्या की तो आपने भस्मासुर को क्या वर दिया? भस्मासुर ने मांगा, प्रभु मुझे वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वही भस्म हो जाए। तो शंकर जी मौज में आ गए और कह दिया तथास्तु। जब तथास्तु कह दिया तो भस्मासुर ने देखा पास बैठी है पार्वती। पार्वती को देखकर तामसिक वृत्ति का है, कहने लगा, हे बोले बाबा आपने जो वरदान दिया है ना, आपके वरदान का मजा आपको ही चखाऊंगा। आपके सिर पर हाथ धरूंगा, आपको भस्म कर दूंगा और महाराज क्या करूंगा? पार्वती से शादी कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। शंकर भगवान कहने लगे, अरे भाई मेरे भक्त होकर मेरी आराधना करके मुझे ही भस्म करने के लिए तुले हो। अब महाराज शंकर भगवान के पीछे भस्मासुर दौड़ा, आगे आगे शंकर पीछे पीछे भस्मासुर। अब शंकर भगवान ने क्या किया? महाराज शंकर भगवान परेशान हो गए, कन्हैया को याद किया, प्रभु ये तो दुष्ट है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, कुछ कीजिए। तब शंकर जी को तो कहते हैं यम बनना पड़ा। एक पर्वत को फिर टक्कर मारी तो दूसरी तरफ उनका सिर निकल गया, जिनको कहते हैं पशुपतिनाथ। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान को यम का रूप भी धारण करना पड़ा है। धड़ शंकर जी का भारत में और सिर नेपाल में निकला है, काठमांडू में। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि मेरे जन पर हानि होती है, तुरंत श्री कृष्ण भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। अब मोहिनी रूप इतना मनमोहक था, इतना मनमोहक था कि महाराज भस्मासुर जो थे वो मोहित हो गए और पार्वती को भूल गए। मोहिनी भगवान को कहने लगे, देवी हे सुंदरी मेरे साथ शादी कर लो, दिखने में बढ़िया हो, शादी भी कर लूंगी। लेकिन महाराज हमारे कुल में, हमारे वंश में एक परंपरा है, क्या? जिसको बढ़िया नाचना आता है, गाना आता है, जिसको बढ़िया ठुमका लगाना आता है, उसी के साथ शादी करते हैं, विवाह होता है। तो भस्मासुर आपको नाचना आता है? भस्मासुर कहने लगे, भाई मुझे तो नहीं आता, आपको आता है तो आप सिखा देना मुझे। तो मोहिनी भगवान कहने लगे, हाँ हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सिखा दूंगी। अब भस्मासुर को नचाने लगे मोहिनी भगवान, कहने लगे जैसे मैं नाचूं ऐसे ऐसे तुम हाथ हिलाते रहना और महाराज अवश्य ही आप थोड़ी देर में ही सीख जाओगे। तो भगवान नाचने लगे, मोहिनी भगवान जैसे नाचने लगे, ठुमक ठुमक, कभी अपने घुटने से कमर पर हाथ ले जाते, कभी हाथ पे हाथ धर देते, कभी वायु पर, कभी कंधे पर हाथ धर देते। जैसा जैसा मोहिनी भगवान करते वैसा वैसा भस्मासुर करते। भस्मासुर नाचने लगे, उनको भूल गया और नाचते नाचते भगवान ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। जैसे सिर पर हाथ रखा तो भस्म का ढेर हो गया, भस्मासुर उसी समय भस्म हो गया अपने ही वर से। ये क्या है? महाराज कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार से होती है, एक भक्ति है गुरुमुखी भक्ति और एक भक्ति है मनमुखी भक्ति। भस्मासुर ने मनमुखी भक्ति की थी, गुरुमुखी भक्ति नहीं की थी। शंकर जी का दर्शन करने के बाद भी अदर्शन हो गया, अदृश्य हो गया। और महाराज इतना तप करने के बाद भस्म का ढेर बनना पड़ा, क्या गति हुई? इसलिए भक्ति जब हो तो गुरुमुखी भक्ति होनी चाहिए। गुरु भक्ति की महिमा अपार, अरे निगुरा क्या जाने। गुरुमुखी भक्ति की महिमा अपरंपार होती है महाराज। इस प्रकार से हे भोले बाबा आपके लिए महाराज उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। हंस के सती ने कहा, अरे बलहारी जाऊं इस रूप पे, एक दिन तेरे लिए
अरे आए मोहन इस रूप में, मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए, रास में आ गए। मोहनी रूप को देखकर जैसे ही रास में पहुंचे तो कन्हैया स्वागत करते हैं, आओ आओ आओ, स्वागतम सुस्वागतम। हे भोले बाबा, आप भी पहुंच गए कैलाश से, आपका भी स्वागत है। लेकिन भोले बाबा ने घूंघट निकाला है बड़ा बड़ा, कहीं मुझे कन्हैया की नजर मिली, नजरें 2 से 2 4 हुई तो तुरंत राज खुल जाएगा। भाई पर्दा है, पर्दे में रहने दो, ये रहस्य खुल ना पाए। तो महाराज कन्हैया कहते हैं, आओ आओ गोपियों, देखो कितने दिनों से हम क्रीड़ा कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, लेकिन आज जो रास क्रीड़ा होगी, पहले तो सब गोपियों की परीक्षा लेंगे, सब गोपियों का पता करेंगे, कौन सी गोपी किस गांव से आई है, तेरा कौन सा देश, कौन सा गांव, क्या नाम, पति कौन, पिता कौन। ऐसा करो, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ, लाइन लगा लो। तब शंकर जी ने कहा, हे भगवान, अब फंसे चक्कर में, अब कन्हैया, अब पर्दा उठ जाएगा, क्या करें। तो शंकर जी दौड़े पार्वती का हाथ पकड़कर और लाइन के वो लास्ट में चले गए, एंड में। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक सुबह हो जाएगी, हम तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे यहाँ तो हजारों गोपियां हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा भोले बाबा, पहले तो बनावटी रूप बनाया और अब यहाँ पर भी चलाकी। कन्हैया दौड़े शंकर जी के पास, पहला नंबर आ गया। अब इतनी गोपियां हैं, किसी ने घूंघट नहीं निकाला, लेकिन हे भगवान शंकर जी का घूंघट है यहां तक छाती तक घूंघट। अब कन्हैया पूछने लगे कि भाई देवी तुम कौन हो, किस देश से आई हो, तेरा क्या नाम, तेरे पति कौन। पार्वती पास खड़ी है। पार्वती कहने लगी, हंसने लगी, अब शंकर जी ना बोले, अगर बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो पार्वती कहने लगे, महाराज ये मेरे साथ आई है, ये मेरी सहेली है। अच्छा ये तेरी सहेली है, लेकिन इसने घूंघट क्यों निकाला है। कहने लगे, महाराज ये बड़ी शर्माती है, ये शर्म बड़ी करती है। क्यों? क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। अच्छा देखो, यहाँ मेरे सिवा कोई पुरुष नहीं, और इस देवी को बोलो कि मुखमंडल से पर्दा हटाओ, घूंघट हटाओ, दर्शन दो, फिर क्रीड़ा करें। लेकिन शंकर जी ने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ रखा है। अब क्या करें। तब कन्हैया ने इशारा किया, गोपियों ये जो नई नवेली गोपी आई है ना, इसके सर से चुनरी हटा दो। जैसे चुनरी हटाई तो मजबूरन शंकर जी को नर से नारी का रूप धारण करना पड़ा। शंकर भगवान गोपी बन जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आप वृंदावन में जाइए कभी भी, वृंदावन में जहाँ निधिवन है, जहाँ पर भगवान ने रास क्रीड़ा की है, जो रास मंडल है, वहाँ से पूरा 100 मीटर होगा, 100-150 मीटर, वहाँ पर शंकर भगवान नर से नारी बने हैं। आपने शंकर जी के कई मंदिर देखे होंगे, कई तस्वीरें फोटो देखी होंगी। अर्ध अंग में देवी पार्वती है, आधे शरीर में पार्वती और आधे शरीर में शंकर जी। शंकर जी ने पार्वती को अपने अंग में वास दिया है, उसको अर्धांगिनी का, वो अर्धांगिनी है। लेकिन पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण के लिए भी शंकर भगवान गोपी बने हैं, नर से नारी बने हैं। तो एक ही मंदिर है वो धरती पर, वो है गोपेश्वर धाम। गोपी बने हैं शंकर भगवान वृंदावन में। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अब कन्हैया ने क्या किया, आज मोहन ने जब देखा तो सब जान गए, इतनी मधुर बंसी बजाई, ऐसी तान छेड़ी कि सब गोपियां नाचने लगी। उन गोपियों में झूम झूम कर शंकर जी भी नाचने लगे। उनको तो भूल ही गया कि मैं गोपी बना हूं, मैं नारी बना हूं, और शंकर जी तो तांडव करने लगे। फिर क्या हुआ कि मोहन ने देखा जब, अरे समझ गए सब राज को, ऐसी बजाई बंसी असुध बुध भूली भोलेनाथ को। ओ खुल गया चूड़ा, खुल गई साड़ी, अरे मुस्काए बनवारी, रास में आ गए, रास में आ गए।
भगवान नाचने लगे। कन्हैया ने जब बंसी बजाना बंद किया तो आवे भोले बाबा तांडव कर रहे हैं। सब गोपियां देखने लगी बिटर बिटर, हे भगवान ये कौन गोपी आ गई भाई। जब देखा शंकर जी ने तुरंत उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, श्री ठाकुर के चरणों का प्रणाम करके। इतनी अद्भुत रास है ये। रास जो है ये इस रास में अरिष्टासुर, नैमिसुर, शंखचूड़ जैसे दैत्य राक्षस शंकर महाराज कंस ने भेजे हैं। भगवान ने खेल खेल में राक्षसों को ही मार दिया। यहाँ तक के कामदेव आए कि भगवान के मन में कहीं कामना तो नहीं, कोई काम इच्छा तो नहीं। काम के 5 बाण मारे हैं, लेकिन भगवान ने आज कामदेव को भी जीत लिया। महाराज वही कामदेव श्री कृष्ण भगवान को योगेश्वर श्री नारायण को अपना पिता मान लेते हैं और उन्हीं के घर आकर महाराज पुत्र बनकर आए हैं। इतने भगवान महाराज जी रास का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत है, जो जीव को ईश्वर से मिलाता है, जीव और ईश्वर का मिलन होता है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज सारे गोपियों की इच्छा कामना पूर्ण हुई, सब गोपियां अपने अपने घरों को चली गई। महाराज आज भगवान जब गैया चराने के लिए तालवन में गए तो महाराज गोपियों ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, थाल सजाए, थाल भर भर कर गोपियां आई हैं श्री कृष्ण भगवान के पास वृंदावन में। कहने लगी कन्हैया हमें कोई ब्राह्मण बताइए जिसे हम भोजन करवाएं। शंकर जी कहने लगे क्यों? गोपियों ने कहा हे कन्हैया हम गोपियों ने भगवती माँ कात्यायनी के चरणों में प्रार्थना की थी कि अगर हमें श्री कृष्ण भगवान पति रूप में हमें प्राप्त होंगे तो हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगी। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, जाओ यमुना के पार, यमुना की दूसरी ओर एक ब्राह्मण है साधु, उस साधु ब्राह्मण को भोजन करवा कराओ। गोपियों ने कहा ठीक है। गोपियां गई, यमुना के किनारे जब पहुंची तो क्या देखा, यमुना का बहाव बड़ा तेज हो गया। यमुना ठाठा मार रही, इतना पानी बढ़ गया। जब जल बढ़ गया देखा गोपियों ने अगर हम इसमें पांव रखेंगी तो ये तो बहा कर ले जाएगी। कन्हैया के पास आए, अरे कन्हैया दूसरी ओर कैसे जाएं? क्या हुआ? अरे यमुना का जल बड़ा तेज है। भगवान कहते हैं गोपियों जाओ, जाकर यमुना महारानी से कहना हे यमुना अगर हमारे कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए। गोपियां बिटर बिटर देखने लगी कन्हैया की ओर। अरे ब्रह्मचारी सारी रात भर हमारे साथ आलिंगन करता रहा, क्रीड़ा करता रहा, नाचता रहा, रास रचाता रहा, और ये कौन सा ब्रह्मचारी हो गया भाई? नारी के स्पर्श मात्र से ब्रह्मचार्य टूट जाता है, लेकिन ये कहता है मैं ब्रह्मचारी हूं। फिर जाकर गोपियों ने महाराज कन्हैया का कहना माना। जैसे ही यमुना महारानी से कहा हे माँ यमुना अगर हमारे कन्हैया ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए, यमुना तुरंत सूख गई। गोपियां दौड़ी, पार किया, दूसरी ओर गई तो क्या देखा? गोपियों ने देखा है कि महाराज वहां पर अगस्त जी बैठे हैं। अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता थोड़ा भोजन कर लो। अगस्त मुनि जी कहते हैं देवियों मुझे भूख नहीं। गोपियां कहती थोड़ा ही पालो महाराज, इतनी दूर से आई हैं। अगस्त जी कहते हैं वैसे तो देवियों मुझे कोई भूख नहीं है, कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर आप कहती हो तो पा लेता हूं, आपका मान रख लेता हूं। तो ऐसा करो मैं मुख खोलूंगा, जो लेकर आए हो मेरे मुख में डाल दो। इतना बड़ा मुख खोल दिया कि गोपियां जो 80,000 थाल भर भर कर लाई थी सारे अगस्त जी के मुख में डाल दिए। अगस्त जी ने भोजन पाया, गोपियों को कहा अब देवियों आप जा सकती हो। गोपियों ने कहा हे प्रभु अब कहाँ जाएं, घर कैसे जाएं, क्या हुआ? कहने लगे महाराज जल का बहाव बड़ा तेज होगा और यमुना तो हमें डुबा ले जाएगी। आए कैसे थे? जब हम आए थे तो हमने कहा था कि अगर हमारे कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए, तो यमुना सूख गई थी। अच्छा जाओ जाकर फिर कहना हे यमुना महारानी जिस साधु ब्राह्मण को हमने भोजन करवाया है अगर वो निराहारी है तो हमें रास्ता दीजिए। बोलो राधे राधे। निराहारी कौन होता है? जो कुछ नहीं पाता, जिसका व्रत होता है। तो गोपियां बिटर बिटर देखने लगी,
भाई ये निराहारी कैसे हो गया? इतने इतने बड़े बड़े थाल, 80,000 गोपियां हैं, सब थाल खा गया और कहता है मैं निराहारी हूं। लेकिन जैसे ही गोपियां गई और यमुना महारानी से कहा, हे यमुना महारानी, जिस साधु ब्राह्मण को हमने भोजन करवाया है, अगर वो निराहारी है तो हमें रास्ता दीजिए। यमुना फिर सूख गई। गोपियों को बड़ा अचंभा लगा, बड़ा कौतुक हुआ। आज गोपियां घर नहीं गई, सीधा कृष्ण के पास गई, कन्हैया को घेर लिया। हे लाला, तेरा मोर मुकुट तोड़ देंगी, तेरी बंसी तोड़ देंगी। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? गोपियां कहने लगी, पहले तो ये बताओ कि तुम ब्रह्मचारी कैसे हो? सारी रात भर आपने हमारे साथ क्रीड़ा की है, हमारे साथ रास की है, और रास रचाने के बाद भी आप ब्रह्मचारी कैसे हैं? हमने तो सुना है कि नारी के स्पर्श मात्र से ब्रह्मचार्य टूट जाता है, फिर आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों देखो, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, मेरे मन में कोई कामना नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं इच्छाओं से, कामनाओं से परे हूं, कामनाओं से रहित हूं। आपके मन में इच्छा थी, आपके मन में कामना थी, आपकी इच्छा कामना पूर्ति के लिए मैंने आपके साथ प्रेम, आपके साथ रास क्रीड़ा की है, इसलिए मैं किसी प्रकार से मुझे दोष नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो इच्छाओं से, कामनाओं से, माया के कार्यों से सर्वदा परे है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय, अजय आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए सोट है सो। परमात्मा क्या है सोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मयोम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिदार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का धन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही। ईश्वर क्या है ये हम जानने का यत्न करें, जानने का प्रयास करें। ईश्वर माया नहीं है, ईश्वर कोई शब्द नहीं है। ईश्वर क्या है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकत अगम पूर्ण काम वही है, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित हरि का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। परमात्मा क्या है? जो माया और माया के कार्यों से परे है, सर्वदा अलग है, जो परम तत्व आदि अनंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार कुल मालिक मानते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ऐसे ईश्वर को मानना चाहिए जो अनंत कोटि हैं, जो ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके एक इशारे से कितने ब्रह्मांड बन जाते हैं, कितने ब्रह्मांड रोज मिट जाते हैं। उस परमात्मा ने कहा, देवी देखो, मेरे मन में कोई इच्छा कामना नहीं थी, आपके मन की इच्छा पूर्ति के लिए मैंने आपके साथ क्रीड़ा की है, इसलिए समर्थवान को किसी प्रकार का दोष नहीं होता, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसलिए ये मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ये मोर का पंख जो मेरे मस्तक पर है, ये ब्रह्मचार्य का प्रतीक है।
माता बंधुओं, जो मोर पक्षी होता है वो मोरनी के साथ संगम नहीं करता। मोर की वंश वृद्धि कैसे होती है? जब घनघोर घटा छा जाती है और तब मोर नाचता है, मोर पाला पाता है, मोरनियां दौड़ती हैं उसके पास, नाचते नाचते उसकी आंखों से अश्रुपात होता है, और जब अश्रुपात होता है उन्हीं अश्रुओं को मोरनी चुग लेती है, पी लेती है, जिनके कारण उनकी गर्भ होता है और मोर की वंशवृद्धि होती है। इसलिए मैं सदैव अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी प्रकार का मुझे दोष नहीं है। गोपियां कहने लगी, प्रभु आपकी अटपटी भाषा हमें समझ नहीं आती, चलो मान लिया, ठीक है आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये बताइए जो साधु 80,000 गोपियों का भोजन खा गया कर गया, वो निराहारी कैसे हुआ, ये तो बताओ। तो गोपियों ने कहा, हे देवियों देखो, मैंने पहले ही कहा है कि समर्थवान को समर्थ को नहीं दोष हो जाए, समर्थवान को दोष नहीं होता। उस साधु ने आपसे क्या कहा था कि हमें किसी प्रकार की भूख नहीं है, लेकिन आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भोजन किया है। अरे वो तो ऐसे साधु हैं, ऐसे संत हैं जो 2.5 अंजलि में पूरा पूरा समुद्र पी जाते हैं। अरे उनको किस प्रकार का दोष है भाई? आपका थोड़ा भोजन कर भी लिया, वो तो सदा जुगो जुगो तक पाए तो पाए, ना पाए तो समाधि में ही रहे, इसलिए उनको किसी प्रकार का दोष नहीं। गोपियों ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, अपने अपने घरों को चली गई। ऐसी बड़ी ही अद्भुत भगवान की कथा है। भगवान जब 11 वर्ष के हुए, 12वें वर्ष में प्रवेश किया, अब नारद जी सोचने लगे कि इसी प्रकार भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, भगवान इसी प्रकार रास क्रीड़ा करते रहेंगे कि कुछ और भी करेंगे। तो महाराज भगवान को उनकी लीलाएं याद करवाई जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आओ एक छोटा सा भजन ठाकुर जी के चरणों में रखें, उसके बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, 15-20 मिनट के लिए। अंग्रेज सिंह जी आपको भजन सुनाएंगे। आओ एक भजन मैं छोटा सा गाऊं, उसके बाद फिर विश्राम करते हैं। जिन्होंने माथा नहीं टेका वो माथा टेक लें। हरि सुंदर नंद मुकुंद, मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। गाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव, बोलो सारे बोलो, जोर लगाओ थोड़ा, ओ मेरे तक तो बजाओ आज अपनी। हरि सुंदर नंद, आए हो? हाँ जी, सत्संग में कथा में आए हो?
अरे बोलो। हाँ जी बैठे हो, भाग दो नहीं जाओगे। बोलो राधे राधे। तो क्या कहेंगे हाथ उठा के? हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी नित नित कर माखन चोरी। नित नित कर माखन चोरी नित नित कर माखन चोरी। गोपी मनहारी गोपी मनहारी। बोलो बनमाली मुरलीधारी बनमाली गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन। नित नित कर माखन चोरी नित नित कर ओ नित नित कर माखन चोरी नित नित कर। गोपी मनहारी गोपी हो आओ रे गोकुल के प्यारे। हाँ आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे मोहन मन प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 15 मिनट के लिए ब्रेक। जिन्होंने माथा नहीं टेका वो माथा टेक लें, फिर प्रेम से बैठें और अंग्रेज सिंह जी से आप भजन सुने। बड़े प्रेम से उनके मुखारविंद से आप सत्संग का लाभ लें। जय श्री राम। बोलो राधा रमन बांके बिहारी लाल की। देखो कितना सोना शब्द जड़े बोल सी किन्ने चंगे ने। है चेतेरे जड़े महाराज बुला दे सी तुहाडे तो। एक बारी फिर जय बोलो माता जी दियां बैठियां बहुत हाजरी है। बोलो राधा रमन बांके बिहारी लाल।